तवायफ के नातिन से बॉलीवुड की मल्लिका तक का सफर। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही हसीना की जिसे लोग ब्यूटी, ग्रेस और एलिगेंस की मिसाल मानते हैं। सायरा बानो 23 अगस्त 1944 को मसूरी में पैदा हुई। सायरा बानो का सफ़र आम नहीं था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शहरत, दौलत सब कुछ मौजूद था। उनकी मां बॉलीवुड के पहले फीमेल सुपरस्टार मानी जाने वाली नासिम बानो थी और पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर और आर्किटेक्ट थे। लेकिन सायरा बानो की कहानी शुरू होती है उनकी नानी से। उनकी नानी का नाम था समियान बाई, जिन्हें शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था। वो पुरानी दिल्ली की मशहूर तवायफ और क्लासिकल सिंगर थी। शमियान बाई अपनी आवाज़ और कला की वजह से काफ़ी मशहूर और अमीर थी। शमियान बाई ने हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान से शादी की थी। बाद में नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मियां एहसान उल हक से शादी कर ली। एहसान उल हक एक आर्किटेक्ट और फिल्म प्रोड्यूसर थे। दोनों ने मिलकर ताजमहल पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई और फिल्मों का निर्माण किया। इसी घर में पैदा हुई सायरा बानो बचपन से ही आराम और शान और शौकत की ज़िंदगी जी रही थी। उनकी पढ़ाई लंदन के एलाइट स्कूल्स में हुई। माँ चाहती थी कि सायरा डॉक्टर या लॉयर बने, लेकिन सायरा का दिल भी फिल्मों में ही लगता था, इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। और फिर आया वो दिन जिसने बॉलीवुड को एक नई हीरोइन दी। 1961 में सिर्फ 16-17 साल की उम्र में सायरा बानो ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से डेब्यू किया। फिल्म सुपरहिट रही और सायरा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें आइए मिलान की बेला, शागिर्द, पड़ोसन, दीवाना, विक्टोरिया, नॉन्ग 203 और हेरा फेरी जैसे नाम शामिल है। लेकिन सायरा बानो की जिंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा था उनका प्यार। सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी। जब वो छोटी थी तभी उन्होंने सोच लिया था कि अगर शादी इस तरह सायरा बानो के खानदान में एक तरफ काला की दुनिया थी तो दूसरी तरफ नवाबी खून भी था। इसीलिए कहा जाता है कि सायरा बानो की मां नसीम बानो एक नवाब की बेटी भी थी। अब बात करते हैं सायरा की मां नसीम बानो की। नसीम बानो का असली नाम रोशन आरा बेगम था। उनकी मां चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन नसीम को फिल्मों का शौक था। जब फिल्म डायरेक्टर शराफ मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म खून का खून में रोल ऑफर किया तो घर वालों ने मना कर दिया। कहा जाता है कि नसीम ने इतनी जिद की कि उन्हें आखिरकार फिल्मों में आने की इजाज़त मिल गई। 1935 में फिल्म खून का खून से डेब्यू करने के बाद नसीम बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 की फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार निभाकर वो देश भर में मशहूर हो गई। उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होने लगे और उन्हें परी चेहरा और हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार तक कहा गया। नसीम बानो सिर्फ मशहूर ही नहीं बल्कि बहुत अमीर भी थी। उनके बारे में लिखा गया है कि जब वो अपने करियर के पीक पर महीने के लगभग 35,000 रुपया कमा रही थी, तब भी उनकी मां शमियान बाई की उम्र उनसे ज़्यादा थी। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। करेगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये सपना सच भी हो जाएगा। 1966 में सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हुई। शादी के वक्त सायरा 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। दोनों के बीच लगभग 22 साल के एज डिफरेंस था, लेकिन उनका रिश्ता बॉलीवुड के सबसे मजबूत और मशहूर रिश्तों में गिना गया। शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा और दिलीप कुमार के साथ गोपी, सगीना और बैरागी जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आए। एक तरफ तवायफ और क्लासिकल सिंगर नानी, दूसरी तरफ नवाबी खानदान, फिर बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार माँ और आखिर में हिंदी सिनेमा के लेजेंड दिलीप कुमार की हमसफर।
सायरा बानो की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। आज भी जब बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो सायरा बानो का नाम इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। यही थी कहानी तवायब के नातिन से बॉलीवुड की मल्लिका बनने वाली सायरा बानो की।